प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश्वर मल JRC पकड़ी नोनिया महाराजगंज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में अगला टॉपिक आवाज संख्या को लेकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आवाज संख्या क्या होती है। एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो एक और चर से पूर्णतः विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे दिखा गया आपको, अभाज्य संख्या एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो एक और चर से पूर्णतः विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 16। ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। ये संख्या एक को छोड़कर एक और चर से पूर्णतः विभाजित होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा टॉपिक इसी में भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक को छोड़कर वे सभी संख्या जो स्वयं और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। बोर्ड पर लिखा गया है एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण लिखा गया है 12, 16, 20, 8। ये सभी की सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एक एग्जांपल लिया मैंने 12। ये 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, इसलिए ये जो 12 है वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या। नोट के तौर पर एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अगला टॉपिक मेरा गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे संख्या दो दिया गया आपको, एक 12 दिया है और एक 16। 12 को कौन कौन संख्याएं काटती हैं या पूर्णतः विभाजित करती हैं। जो संख्या 12 को पूर्णतः विभाजित करेगी वह सभी 12 का गुणनखंड कहलाएगी। जैसे एक 12 को पूर्णतः विभाजित करेगा, इसलिए एक 12 का एक गुणनखंड है। 2 12 को पूर्णतः विभाजित करेगा, इसलिए 2 12 का भी एक गुणनखंड है। 3 12 को पूर्णतः विभाजित करेगा, इसलिए 3 भी क्या होगा, 12 का एक गुणनखंड होगा। इसीलिए 4, 6, 12 ये सभी संख्या 12 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। इस प्रकार 1, 3, 4, 6, 12 ये सभी संख्याएं 12 का गुणनखंड कहलाएंगी। इसी प्रकार आपको नीचे दिया गया है 16 को जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित करेंगी वो सभी संख्याएं 16 का गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे कि 1 16 को पूर्णतः विभाजित करेगा, इसलिए 1 16 का गुणनखंड होगा। 2 भी इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, 4 भी पूर्णतः विभाजित करेगा, 8 भी करेगा और 16 करेगा पूर्णतः विभाजित। इसलिए 1, 2, 4, 8, 16 ये सभी संख्या 16 को पूर्णतः विभाजित करती है, अर्थात पूरी काटती है। इसलिए ये सभी संख्या 16 क्या कहती है, एक गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणनखंड वृक्ष द्वारा गुणनखंड और दूसरा होता है भाग द्वारा गुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक संख्या लिया है 28। इसमें क्या करते हैं, इस संख्या को हमेशा दो अलग अलग शाखाओं में तोड़ते हैं और ये दोनों संख्या तब तक आगे बढ़ाते रहती है जब तक यह दोनों संख्या अभाज्य न आ जाए। जैसे हमने 28 को लिया है और 28 आपको मालूम है एक सम संख्या है, तो सम संख्या से डिवाइड होती है और विषम संख्या से। 28 एक सम संख्या है, इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसे 2 से भाग किया। 2 से भाग करेंगे तो आपको 14 मिलेगा।
इन दोनों संख्याओं में 2 आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 14 भाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या होगा उसको छोड़ देंगे और जो अभाज्य संख्या नहीं होगा उसको फिर से 2 शाखाओं में तोड़ देंगे। जैसे 14 क्या होगा, 14 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से कटेगा, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य बनाने के लिए फिर 2 शाखाओं में तोड़ देंगे। 14 सम संख्या, इसलिए 2 से फिर से भाग करेंगे। जब 2 का भाग इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 7। 2 आपको मालूम है एक अभाज्य संख्या और 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। जब दोनों संख्या अभाज्य आ जाती है तो यह गुणनखंड वृक्ष रुक जाता है और यह विधि कहलाती है गुणनखंड वृक्ष। क्योंकि यह एक वृक्ष के शाखाओं जैसा है, इसलिए इसे कहते हैं गुणनखंड वृक्ष द्वारा गुणनखंड। इस सभी में जो अभाज्य संख्या होता है उसको लिखकर वे कर देते हैं, यही गुणनखंड वृक्ष द्वारा गुणनखंड कहलाता है। सॉरी, देखिए यह 2 और ये 7, 2 भी आपका एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या और 7, तो 2 2 7 एक आपका गुणनखंड वृक्ष द्वारा आपका गुणनखंड। 14 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको 2 शाखा में तोड़ते रहेंगे। जस्ट अगर यहाँ पे अगर 7 नहीं गया होता तो इसको फिर से क्या करते हैं, 2 शाखा में तोड़ते, तब तक तोड़ते जब तक इन दोनों डिब्बों में अभाज्य संख्या न आ जाए, तब तक इनको आगे बढ़ाते रहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आ गया 26 आपको मालूम है अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। इसको हमेशा 2 शाखा में तोड़ेंगे। एक शाखा में 26 है तो 26 2 से कटेगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 13 यहाँ क्या होगा 26। और आपको मालूम है कि 2 क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या है और 13 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। जब दोनों संख्या अभाज्य हो जाएंगी तो इसको दोनों शाखाओं में तोड़ने से रोक देते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 into 13 आंसर हो जाएगा। जब तक दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं आती है तब तक यह प्रक्रिया हमेशा 2 शाखाओं में तोड़ते रहते हैं। जब दोनों संख्याएं अभाज्य आती है यह प्रक्रिया रोक देते हैं और अभाज्य संख्याओं को गुणे की प्रक्रिया में लिखकर आंसर दे देते हैं। एक और एग्जांपल 42। इस 42 आपको मालूम है अभाज्य संख्या नहीं है, एक ऐसा संख्या एक भाज्य संख्या है। इसको 2 शाखा में तोड़ेंगे, 2 शाखाओं में तोड़ेंगे तो 42 एक सम संख्या है। सबसे पहले किसे काटेगी, 2 से। जब 2 से काटेंगे तो भाग आएगा 21। अब आपको मालूम है 2 अभाज्य संख्या है जबकि यह भाज्य संख्या है। जो भाज्य संख्या होगा उसको फिर से क्या करते हैं, 2 शाखाओं में तोड़ते हैं, इसको छोड़ देंगे, क्यों करते हैं, छोड़ देंगे। अब देखिए यह एक विषम संख्या और विषम संख्या से करती है, अर्थात 3 से काटेंगे तो 3 सते 21। और आपको मालूम है 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जब दोनों डिब्बों में अभाज्य संख्या आती है यह प्रक्रिया क्या होगी, रुक जाती है और इसमें से जितने अभाज्य संख्या होगा उसको गुणे की प्रक्रिया में लिखकर आंसर देते हैं। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है, ये क्या होगा आंसर। ठीक। दूसरी विधि है भाग विधि। इसी संख्या को आप इस तरह भी कर सकते हैं। 28 सम संख्या है तो सम संख्या 2 से काटेंगे तो 14 आएगा। फिर 14 भी क्या है, सम संख्या है, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 7। अब 7 से करेगा 2 2 2 2 2 और 7, इसका ये आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 2 2 and 2 7, ये भी इसका आंसर हो गया। इसका निकालेंगे 26 तो 26 आपका एक सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 1 9 2 2 3 6 और 13 13 1 से क्या तो संख्या होगा into 13, ये क्या होगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 2 into 13 है 42, ये भी एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 गुना 4 21। अब विषम संख्या है, विषम संख्या तो विषम संख्या से कटेगी तो सबसे पहले किसे काटेंगे, 3 से, 3 से 21। अब यह 3 से नहीं कटेगा अर्थात 7 से कटेगा तो 7 से कटेगा। आंसर क्या होगा 2 3 into 7। तो आप किसी एक विधि का पालन करके चाहे तो ये गुणनखंड बीज द्वारा या भाग बीज द्वारा गुणनखंड कर सकते हैं।
कुछ मैं उदाहरण देता हूँ क्वेश्चन करके। गुणनखंड का ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। किसी एक विधि का प्रयोग करके इन सभी संख्याओं का आप गुणनखंड निकालेंगे। और टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा औसत तथा लौसक ज्ञात कीजिए। किसी एक विधि का उपयोग करके आप एग्जांपल के तौर पे मैं एक संख्या दिया हूं 26 और 72, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा औसत तथा लौसक ज्ञात कीजिए। हमने उदाहरण के लिए लिया, एक संख्या लिया है 26, दूसरी संख्या लिया 72, इसका औसत निकालना और लौसक निकालना है। तो हमने विधि जो बनाया वो विधि क्या है, भाग विधि द्वारा। तो पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 26 एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 3 13, फिर 13 से कटेगा। तो इस 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 72 भी एक सम संख्या है तो पहले 2 से कटेगा तो 36 आएगा, और 36 भी एक सम संख्या है फिर 2 से कटेगा तो 18 आएगा, फिर 18 भी एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा तो 9 आएगा। और आपको मालूम है 9 एक विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या से कटेगी तो 3 से कटेगा, 3 3 किया, फिर 3 से कटेगा। अर्थात 72 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 2 2 3 3 आपको लिखा गया है। इन दोनों संख्याओं का आपको औसत निकालना है और लौसक निकालना है। तो सबसे पहले 26 और 72 का आप किसी एक विधि का उपयोग करके इसका गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होगी, जो दोनों में पाया जाएगा, वो आपका कहलाएगा औसत। आंसर कहलाए सर 26 और 72 में देखिए दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। जितनी संख्याएं कॉमन होगी इन दोनों में से किसी एक संख्या को लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 2 औसत। और लौसक ज्ञात करने के लिए जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं होता है उन दोनों संख्याओं को लिखते हैं। 13 को भी लिखेंगे क्योंकि 13 यहाँ पे बचा था, और इसमें क्या बचा है 2 2 3 3, सभी को लिख देंगे 2 2 3 3 और इसी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, गुणा कर दीजिएगा आंसर। इसमें 2 × 30 × 2 2 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 936, ये आपका आंसर होगा। एक बार आपको फिर से समझाते हैं। दो संख्याएं दिया गया, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से किसी एक विधि का उपयोग करके आपको औसत और लौसक ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को किसी एक विधि का प्रयोग करते हुए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे देखिए 26 का हमने भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 × 13 आया, लिखा गया 2 × 13। इसी प्रकार 72 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड में 72 सम संख्या है तो पहले 2 से कटेगा तो 36, फिर 2 से कटेगा 18, फिर 2 से कटेगा तो 9। अब ये विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेगा 3 3 9, अर्थात 72 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 2 2 3 3 लिखा गया है। अब क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों में जो गुणनखंड आपको दोनों में पाया जाएगा उसे कहते हैं औसत। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, अर्थात औसत कितना जाएगा 2। इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में लौसक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दोनों में पाई जाती हैं उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद जो संख्या है दोनों में अलग अलग है उन सभी संख्याओं को लिख दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका लॉस हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ भी पाएगा, यहाँ भी पाएगा, इसलिए 2 को पहले लिखा गया है। 13 सिर्फ इसमें है, इसमें 13 को भी लिखा गया है। 2 2 इसमें है, 2 2 भी लिखा गया और 3 3 लिखा गया। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसका लॉस होगा 936 आंसर। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा औसत तथा लौसक आपको 5 क्वेश्चन दिया गया। इन 5 क्वेश्चन का किसी एक विधि का उपयोग करके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आपको होमवर्क दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको एक बात नोटिस करना चाहता हूं, चाहे लड़का हो या लड़की, जब भी आप मैथ का वीडियो या साइंस का वीडियो देखें तो हाथ में कलम और कॉपी के साथ वीडियो को देखें
उसके बाद उसको सॉल्व करें, उसका अनुसरण करें। यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में होती है या आपको फंसता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं।